ये कोई ब्राह्मणा आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, ब्राह्मणा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? ओके। तो ये जो बाबा का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, यानी हुँ। कि एक स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये तो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें बुरी बात क्या है अगर कोई फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर करना चाहे स्पिरिचुअलिटी को, तो इसमें बुरी बात क्या है? क्या ऐसा नहीं है मतलब कि उस उसको गलत तरीके से लेके जाए। जी। क्या इसमें अच्छी बात क्या है? वो समझाइए ना। बुरी जी, बात तो वो जी, खोजनी पड़ेगी कि भाई क्या है, क्या नहीं है। अच्छी बात क्या है वो बता दीजिए, लोगों को क्लियर हो जाएगा कि लोग अपनाएँ क्यों उसको। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आप बुद्धा जी को ले लीजिए, महावीर जी को ले लीजिए, आदि शंकराचार्य को ले लीजिए। माना कि इनके बीच में आप यहाँ आइडियोलॉजिकल पे लिखे डिफरेंसेस हैं हैं। आप यहाँ लिखे जी, हैं ब्राह्मणा, ब्राह्मणा जी, आर्यपुत्रा। तो आप जी। आपका जो भी आपके बाबा हैं, उनके बारे में बताइए कि वो क्या अच्छा देते हैं। ऐसे तो आप सबके नाम गिनाने लगिएगा अच्छा, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप अच्छा, जिस चीज़ से बिलॉन्ग करते हैं उसमें अगर कोई बाबा है जो अच्छा चीज़ अच्छा, बता रहा है, उसके माध्यम से आप बताइए। अच्छा, ओके। तो पहली बात सर आपका जो मेन मुद्दा है हमेशा जातिवाद ही रहता है ना, जाति, ब्राह्मणत्व छोड़ के इंसान बन जाए, यही है ना आपका मेन एजेंडा यही है ना? या फिर कुछ और है आपका? सीधी-सी बात है, आप यहाँ अपने को ब्राह्मणा लिख जी, रहे हैं, इसका मतलब आप ये बात मानते जी। हैं कि बाकी कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगा। सीधी-सी बात है। अ, स जो भी बाबा हैं, जी, उनका यही है। जी। भई आप ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इंसान है, तो उसको भूख-प्यास तो लगेगी ही लगेगी। अगर वो अपने को वर्ण व्यवस्था का कोई चीज़ पकड़ ले कि हम ब्राह्मण हैं, तो उसको ब्राह्मण वो इसीलिए तो कह रहा है, कहीं को फिर कहीं न कहीं क्षत्रिय कहना पड़ेगा किसी को शूद्र कहना पड़ेगा, किसी को वैश्य कहना पड़ेगा और स्त्री कहना पड़ेगा और वो भागवत गीता में फिर पापी योनि में चले जाएँगे। तो ब्राह्मण कहने का मतलब ही है कि आपने एक डिवीज़न तैयार कर दिया कि हम ये हैं, तो बाकी के लोग भी कुछ न कुछ हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है, तो फिर कुछ तो अच्छा। कुछ है। हुँ, सर बोलिए। सर साइंज़र्नी जी, एक बात बताइए सर, यादव, गुज्जर, जाट, पटेल, मराठा ये सब भी अपनी जातियाँ छोड़ के इंसान बन जाएँगे सर? अगर ब्राह्मण हैं हम, 6 करोड़ तो ब्राह्मण हैं कौन-सा सर, धर्म मानते 6 हैं? करोड़। कौन-सा वो जी, धर्म मानते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, वो मुद्दा है ही नहीं। गॉड हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। आपका जो जाति है, यादव हो गया, जाट हो गया, गुज्जर हो गया, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, बनिया हो गया, कायस्था हो गया, जो कुछ भी हो गया ना, तो ये अपने जाति का जो आइडेंटिटी है, उससे वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनके आइडेंटिटी से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि ये पूरे अपने जातियाँ छोड़ के इंसान बन जाए, जाट, गुज्जर, यादव, मराठा, पटेल, लिंगायत, रेड्डी ठाकुर जो कुछ भी हैं सर, क्योंकि अभी इंडिया में 6 करोड़ ब्राह्मण है ना सर, 6 करोड़ ब्राह्मण हम अपनी जाति छोड़ देंगे सर, छोड़ देंगे। या तो आप एक काम कीजिए सर, जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा ना, आप भी हमको मार दीजिए। आपको ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते ना, 6 करोड़ ब्राह्मण को मार ही दीजिए आप। आप करना क्या चाहते हैं हमसे? ये बताइए ना। आपका हुँ, क्या हुँ, है? हुँ। आप ब्राह्मण मेरे ख़्याल से ब्राह्मणत्व आप छोड़ बोल के चुके इंसान। हैं। जी, जी, आप बोलिए आप सर, बोलिए, अच्छा मैं म्यूट कर हाँ, लेता हूँ। ठीक है। जी। देखिए, आपने कहा कि अगर ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व अगर छुड़वाना है, तो फिर उनकी हत्या करनी पड़ेगी, उनको मारना ही पड़ेगा, तभी वो ख़त्म ही हो जाएँगे, लेकिन ब्राह्मणवाद अपना ब्राह्मणत्व जो है नहीं छोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि जो यादव, गुज्जर और पता नहीं और भी कुछ जातियों का आपने नाम लिया कि ये लोग कब अपना ब्राह्मणवाद या जाट अपने जाट जातिवाद जाट जाट पटेल मराठा जाट पटेल, हाँ, जाट पटेल, मराठा ये लोग अपना कब छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बात ये है कि मेरे हाथ में आज तक कोई भी ऐसा टेक्स्ट हाथ में नहीं लगा, जो किसी मराठा ने लिखा हो, अपना कोई एक धर्म ग्रंथ बनाया हो, कोई एक अपना ईश्वर बनाया हो और उसने कुछ मंत्र लिखे हों या कोई चीज़ लिखा हो जिसने बताया हो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया हो। इसी तरह से मुझे कोई एक ऐसा यादव नहीं मिला जिसने ऐसा क्लेम किया हो कि उसके कोई पूर्वज थे, उन्होंने ये चीज़ लिखा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाया है। इसी तरह से जाट, पटेल, गुर्जर जितने भी आप नाम लिए, इन किसी भी कोई भी जाति जो है, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करती है कि इनके किसी भी पूर्वज ने ऐसा कुछ लाया। ये लोग खुद ही उस धर्म को मान रहे हैं जो ब्राह्मण ने बनाया है और वो ब्राह्मण जो है अपना ब्राह्मणवाद इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथ जो लिखता है उसमें बाकी जातियों को नीच बता देता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ब्राह्मण ने ये व्यास स्मृति लिखी। तो व्यास स्मृति लिख के इसमें अब क्या लिखता है कि बढ़ई, नाई, ग्वाला यानी यादव आ ही गए, अशाप, कुम्हार, वणिक, किरात,
कायस्थ भी आ गए इसमें, पूरा लाला समाज आ गया। माली, कुटुम्बी, चर्मकार, भट्ट, भिल्ल, धोबी, पुष्कर, नट, बरुड, मेद, चंडाल, दास, कैवर्त, स्वपच, कोल, ये और गौमांस खाने वाले अन्य अंत्यज। मतलब ये जातियां और वो जातियां जो गौमांस खाती हैं, इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनमें से बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज यानी ऊंची जाति का व्यक्ति शुद्ध होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये बात ब्राह्मण अपने टेक्स्ट में लिखता है, अपने धर्म ग्रंथों में लिखता है, तो वो साफ-साफ दूसरी जातियों को नीच बता रहा है। ये ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद है कि उसको आदत पड़ी हुई है, कॉपीराइट लेकर बैठा हुआ है कि बाकी जातियों को तो हम नीच ही बताएँगे, तुम तो हमसे नीच हो। लेकिन बाकी किसी जाति को हमने नहीं देखा कि जिसने इस तरह की काल्पनिक किताबें लिखी, जिसने दावा किया कि ईश्वर की वाणी संस्कृत होती है, संस्कृत ग्रंथ ही हमारे सबसे पुराने हैं और हमारे पूर्वज ये सब चीज़ें लिखे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी दूसरी जाति का व्यक्ति इस तरह की किताबें लिखा होता, समाज पर थोप रहा होता कि अब आपको इसको मानना होगा क्योंकि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें दिया है, तब मैं उस पर बात करता, चाहे वो जाट ही क्यों ना हो, यादव क्यों ना हो, गुर्जर, पटेल, मराठा क्यों ना हो, तब मैं उन पर बात करता कि भाई आपने ये जो किताबें लिखी हैं, इसका रेफ़रेंस क्या है? कहाँ से आपको पता चला, किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हो और किस आधार पर ये पब्लिक पे थोप रहे हो। पर यहाँ पे बात ये है कि उनमें से कोई भी जाति इस चीज़ को नहीं मानती। पर वो जो है, वो सारी जातियाँ जो हैं, ब्राह्मण के द्वारा ये जो किताब लिखी हुई है, इसको अपना धर्म समझती हैं। इसको समझती है कि ब्राह्मण जो कह रहा है, वो सही है। वो जिन मंदिरों में आज जाते हैं, उन मंदिरों का जो पुजारी है, वो जाट, पटेल, गुर्जर ये सब नहीं होते। बल्कि वहाँ पे ब्राह्मण ही होता है। ये मंदिर भी घर में जब पूजा-पाठ कराते हैं, तो एक जाट जो है जाट को बुला के नहीं कराता, गुर्जर गुर्जर को बुला के नहीं कराता या फिर यादव यादव को नहीं बुलाता। वो सभी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। इवन शिवाजी का भी राज्याभिषेक करना था, तो भी ब्राह्मण को ही बुलाया जा रहा था। तो यहाँ पे ये बात साफ-साफ ध्यान देने योग्य है कि ब्राह्मण जो है, वो सारे जातियों के घर में जा सकता है, आँगन में जा सकता है, धर्म ग्रंथ भी लिखने का, पीढ़ी दर पीढ़ी भी ढोकर लाने का दावा वो कर रहा है, बाकी जातियाँ नहीं कर रहीं। यानी ये जो धर्म दिया गया है, ये ब्राह्मण के द्वारा दिया गया है। ये भेदभाव भी कि तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, ये भी सारा सिद्धांत ब्राह्मण का दिया हुआ है क्योंकि उसी ने ऊँच-नीच बनाई है। यहाँ आप साफ-साफ देख सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ़ एक सैंपल दिखाया है। उसने तो ये भी लिख रखा है कि वेद अगर कोई सुन ले तो इनके कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट लो, ये तक भी उसने लिख रखा है किताबों में। तो यहाँ से ये पता चलता है, लेकिन बाकी की जातियों ने ऐसा नहीं लिखा। तो इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति ये सारी बातें कह रहा है, वो सर्वोपरि अपने को स्थापित भी किया हुआ है। किसी जाति ने ऐसा नहीं कहा, किसी गुर्जर, जाट, मराठा, यादव से हमने नहीं सुना कि उसने कहा हो कि हम विष्णु के छाती पर लात मार सकते हैं। पर ब्राह्मण अपनी किताब में लिखता है, सीरियल बनाता है, उसमें दिखाता है कि इसका ऋषि है, वो जाता है विष्णु के छाती पर लात मार देता है और विष्णु उसका पैर दबा रहे हैं कि महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किसी यादव, गुज्जर, मराठा, ग्वाला किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो प्राचीन काल में जाता था और किसी को भी श्राप देता था, बाकी लोग श्राप के कारण वो हो जाते भस्म हो जाते थे या हो जाता था। लेकिन ब्राह्मण ये लिख रहा है कि हम तो श्राप दे दिए, हम तो उसके यहाँ पहुँच गए थे, राम के यहाँ पहुँच गए थे और हमने वो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गेट पर था, हमने कहा कि भीतर जाने दो, उसने मना किया क्योंकि राम ने मना किया था। अब दुर्वासा गुस्सा हो गया, श्राप दे दिया कि जा भई तेरी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तो ये काम किसी जाट गुज्जर में नहीं हिम्मत है कि वो किसी देवता को चैलेंज कर सके। उल्टे वो देवता को अपना आराध्य मान के पूज रहा है, उसके नीचे भक्त बन रहा है। वो उस धर्म को फ़ॉलो कर रहा है जिसको ब्राह्मण ने खड़ा किया हुआ है। तो इसीलिए जो आप बात कह रहे हैं ना, जिन जातियों में आप देखने की बात कर रहे हैं, वो वैसी बात है कि एक शरीर में 100 बीमारी है और उसमें से कुछ छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, कहीं पे छोटा-सा दाग निकला है, कहीं पे छोटा-सा वो खरोंच लगा है और किसी को हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो जो बड़ी बीमारियाँ हैं, उसके कंपेयर में वो बहुत छोटी बीमारियाँ हैं, खरोंच हो गया या थोड़े-मोटे दाग लग गए, ये सब छोटी बीमारियाँ हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इंसान को स्वस्थ करना है, तो जो सबसे बड़ी बीमारी है, है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो उनको भेदभाव करने की प्रेरणा देता है, उस सोर्स को खत्म किया जाए और वो है ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी लाने का दावा सिर्फ़ ब्राह्मण करता है। ये यहाँ पे कहानी है। जी, ब्राह्मणा बताएँ इस पे? जी सर। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको क्लियरली कि जितने भी भेदभाव हुई हैं
जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दबा गया, कुछ भी हुआ है, वो बहुत बुरी चीज है, होना नहीं चाहिए। और जो हुआ वो गलत है, जो आज हो रहा है वो गलत है, और जो आगे का होने जा रहा है जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन, उसको उसको भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे तो मैं बहुत क्लियर हूँ। लेकिन जो मेरा आइडेंटिटी है ब्राह्मण का, यानी कि जो 6 करोड़ ब्राह्मण आज इंडिया में, दुनिया में हैं, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपना ब्राह्मण बनना छोड़ दे, आइडेंटिटी और इंसान बन जाए? आपका यही टारगेट है ना सर, हम हाँ, पूरा अपना मेरा आइडेंटिटी छोड़ मेरा दें? जी। हाँ, मेरा मेरा ये साफ-साफ कहना है कि आप ब्राह्मण बने कैसे हैं? आपका तो जन्म इंसान से हुआ था, लेकिन आपने अपने को बिल्कुल। ब्राह्मण कहलवाने के लिए आपने कह दिया कि हम जी। तो मुँह से पैदा हुए थे और जो मुँह से पैदा होता है वो ब्राह्मण है। तो ये आपने बात जो है वेद के ऋग्वेद में भी लिखवाई दशम मंडल में, ये बात आपने मनुस्मृति में भी लिखवाई। तो सवाल ये है कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें आपने लिखवाया कि आप मुँह से पैदा हो रहे हैं। लेकिन नेचुरली हम देखें तो हर व्यक्ति जो है चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो भी वहीं से पैदा हो रहा है जहाँ से शूद्र पैदा हो रहा है, जहाँ से क्षत्रिय और वैश्य पैदा हो रहा है। तो हम आपको ब्राह्मण क्यों माने? आप जिस दिन मुँह से पैदा होने लगेंगे, जो बात जिस कारण से आप अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, वो चीज़ आप जिस दिन प्रेज़ेंट कर देंगे कि हाँ, हमारे वेद में दशम मंडल में 96 के 12 मंत्र में लिखा है कि हाँ, वो मुँह से पैदा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा है कि मुँह से पैदा हुआ है। जिस दिन आप साबित कर देंगे कि आप मुँह से पैदा हुए हैं, उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ, आप ब्राह्मण हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपकी भी पैदा होने की विधि बाकी इंसानों की तरह है, तो हम तो कहेंगे कि भाई आप भी हमारी तरह इंसान हैं और आप भी हमारी तरह इंसान बनिए। झूठा नकली ब्राह्मण मत बनिए। फिर हम ये कहेंगे। जी, ब्राह्मणा। जी, सर आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हर कोई जो प्रकृति का जो प्रोसेस है उसी तरीके से आता है, ब्राह्मण मुँह से नहीं आता। ठीक है, मैं उसको मेटाफोरिकली जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं सीधा मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ कि सर ब्राह्मण, ठीक है, सर अभी 6 करोड़ ब्राह्मण इंसान बन जाएँगे सर। या तो हम हमको इस देश से भगा दीजिए, या तो हमको मार दीजिए, या तो हम इंसान बन जाएँगे, ठीक है? 6 करोड़ ब्राह्मण ब्राह्मण बनना छोड़ देंगे। लेकिन क्या जितने भी जाट, गुज्जर, पटेल, मराठा, यादव, रेड्डी, लिंगायत, वो कलेगा, आपके तमिलनाडु में ये वन्यार हो गया, जितने भी हैं, क्या ये अपनी जातियाँ छोड़ देंगे? ब्राह्मण ब्राह्मण बनना छोड़ सब छोड़ जाएगा, देंगे। ठीक है? हुँ, हुँ। सब छोड़ देंगे? ठीक है। अच्छा, सब स छोड़ देंगे, स सब सब छोड़ छोड़ देंगे। देंगे सर? हाँ, मैं आपसे जी, कहता हूँ कि आप अपना ब्राह्मणपन छोड़ दीजिए। जितने ब्राह्मण हैं भारत के सब छोड़ दीजिए और जितने भी जो टेम्पल में जितने शंकराचार्य बैठे हुए हैं, सब लोग अपना ब्राह्मणपन छोड़ दीजिए, इंसान बनिए। इंसानियत का अगर आप धर्म का प्रचार करेंगे, इंसानियत का धर्म प्रचार करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि समाज में वही रिफ्लेक्ट होगा। आप देख लीजिए एग्ज़ाम्पल है भारत में ना, भाई गुरु नानक जी के जितने चेले हुए हैं, उसी तरह से आप महावीर के जितने चेले हुए हैं, बुद्ध के जितने चेले लोग हुए हैं, या आप देखिए मुहम्मद के जितने भी चेले हुए हैं या जीसस के जितने चेले हुए हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया, उसी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हुई आगे ना। तो इन लोगों में भाई मुहम्मद ने लड़ाई की, तो आज भी इस्लाम जिहाद करता है, लड़ाई करता है। वो ले रहा है ना अपनी चीज़ों को, चाहे आतंकवादी बन जाएगा या उनके यहाँ बुल्ले शाह वगैरह जो सूफ़ी हुए हैं, तो सूफ़ी भी बनेगा, दोनों चीज़ करेगा वो। जैसा मैसेज आया है वैसा-वैसा करता है। उसी तरह से बुद्ध के आप देख लीजिए उनके जो-जो मैसेज दिए हैं वो चीज़ बुद्धिस्ट लोग भी फ़ॉलो करने की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन आता है ना, जो सोर्स है वहाँ से रिफ्लेक्शन आता है। अगर ब्राह्मण जो है अपना ब्राह्मणवाद अगर छोड़ देगा, तब ये रिफ्लेक्शन जो उसको मानने वाले लोग हैं उनमें जाएगा। जब वो छोड़ ही नहीं रहा है सोच रहा है कि बाकी लोग सुधर जाएँ, हम तो नहीं छोड़ेंगे जी, तो बाकी लोग कैसे सुधरेंगे? जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो वो सोर्स दे रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, भई वो आपसे मैंने कहा कि आप साबित कर दीजिए कि आपकी किताबों में कैसे लिखा है कि हम जो है मुँह से पैदा हुए हैं। आपने कहा कि मैं उसको जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। आपको करना चाहिए ना। अगर यहाँ सीधी-सी बात है मुँह सब लोग जानते हैं कि मुँह जो मुँह ही होता है। और सब लोग जानते हैं कि पैदा होने के लिए माता की ज़रूरत होती है। अब ब्रह्मा के मुँह से ही कोई कैसे पैदा हो सकता है, ये आपको बताना चाहिए कि किस आधार पर वो अपने को ब्राह्मण कह रहा है। भई उसके 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मण के 6 कर्म जो हैं वो हर जगह दिए गए हैं और ये किताब भी मैंने ओपन किया है, इसमें भी मैं दिखा सकता हूँ कि उसके क्या आपको भी पता होगा 6 कर्म, क्या ब्राह्मण अपने वो 6 कर्म कर रहा है? अगर कर रहा है तो हम उसको मानेंगे ना कि वो ब्राह्मण है। अगर वो नहीं कर रहा है, जो अपनी किताबों में लिखा है, उसमें से कोई भी बात वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो ढोंगी है। वो सबसे बड़ा ढोंगी है, झूठ-मूठ का अपने को ब्राह्मण कह रहा है। भई, आप ये बताइए कि ब्राह्मण जो है, वो जन्म से अगर होता है ब्राह्मण,
ये बात आपके लिखा गया है, तो उसमें ये भी बात लिखी गई है कि उसका कर्म क्या है? वो कर्म फिर वो क्यों नहीं कर रहा है? आप पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ कहीं पढ़ाई की बात नहीं आई है कि आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको हायर एजुकेशन लेना है। आपके यहाँ लिखा है वेद पढ़ना है और यही पढ़ाना है दूसरों को। जैसे ये चैप्टर 10 का पहला नंबर श्लोक देखिए मनुस्मृति। ये लिखता है, अपने-अपने कर्मों में निरत द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदों को पढ़ें। इसमें पढ़ने की जो बात आई है वो सिर्फ़ वेद पढ़ने की, स्त्री की भी नहीं, शूद्र की भी नहीं। इसमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे और पढ़ाने की बात भी कह दिया कि सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ावेगा, अन्य कोई भी ना पढ़ावे यही निश्चित है। सीधे-सीधे बोल दिया कि अन्य कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता। अब आप सोच रहे हैं कि हम इसी ब्राह्मणवाद को बचाना चाहते हैं कि सारे स्कूल, कॉलेज जितने भी भारत के हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इस पर हमारा ही कब्ज़ा हो, सिर्फ़ हम ही पढ़ाएँगे। अब वेद का मतलब ज्ञान होता है, एजुकेशन जितना है वो सब हम देंगे, मेटाफोर हो गया भाई। एजुकेशन का अधिकार सिर्फ़ ब्राह्मण को है। अब अगर आप इस ब्राह्मणवाद को बचाना चाहते हैं, तब तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के लोग चला देंगे। आपको पता है ऐसे लोगों को लोग भगा देते हैं। तानाशाह जो है जैसे हिटलर था, वो नहीं टिक पाया ना। दो दुनिया थी, दूसरे देश के लोग थे। जब उसने तबाही मचाई, लोग भ्रमित हुए तो बाकी वर्ल्ड ने उसको खात्मा ही कर दिया। तो अगर आप इस तरह की तानाशाही वाली बात करते हैं कि ये आपका ब्राह्मणवाद है, तो फिर आप वो जो हत्या की बात कर रहे हैं, वो हत्या तो भारत में कोई नहीं करेगा। क्योंकि भारतीय लोग ऐसे नहीं, हत्या करना होता तो आपको बहुत पहले हत्या कर दिया गया होता। जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तभी क्रांति हुई होती। हमारे यहाँ तो भारत में जो लोग पैदा हुए हैं, चाहे रैदास जी हों, चाहे कबीर जी हों, चाहे तुकाराम जी हों, नामदेव हों, इवन बुद्धिज़्म के भी जितने फिलॉसफर हुए हैं, उसमें से कोई भी इस तरह के हिंसा करने पर नहीं गया है। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोगों में ये चीज़ देखा गया है कि वो हत्या की बातें आज भी बहुत सारे बैठे हुए हैं धर्म संसद में। बैठ के हत्या मार डालो, काट डालो, ऐसी ही बातें करते हैं। तो ये आपकी प्रथाएँ हैं, मारने-काटने की। हमारे यहाँ की वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अमित जी कुछ लिख रहे हैं, वो भी मैं पढ़ना यहाँ पे चाहूँगा। अमित तिवारी यहाँ लिख रहे हैं, कॉलर भाई आप खुद ब्राह्मण होना छोड़ दो ना, आप सिर्फ एक इंसान हो। क्यों इस फालतू व्यवस्था में फंसे हो? दूसरों का ठेका मत लो। ये वाट बाउंड्री का टैक्टिस बहुत पुराना है और किसी को नहीं मारेगा, इतना एक्सट्रीम मत जाओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर इस बात का क्या गुरूर है कि आप पैदा जो हैं सारे इंसान की तरह ही हुए हैं, लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवाद बचाना है? जी, ब्राह्मणा, बताइए। ब्राह्मणा, सर मुझे 30 सेकंड दीजिए सर, बस 30 सेकंड दीजिए, हाँ, बस आप बोलिए। 30 सेकंड दीजिए, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, 30 सेकंड। अच्छा जी, तब तक चलिए कुछ और सुपर चैट्स पढ़ लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं, ब्राह्मण जी ने तो हिटलर का नाम लेकर विक्टिम ब्लेमिंग कर दिया। हाँ, वही कर रहे हैं ये। ऑपरेशर इज़ नाउ प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑप्रेस्ड। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इतना दोहरा चरित्र और पावर डायनामिक का 180 डिग्री का रिवर्सल, वाह भाई वाह! बिल्कुल सही कहा आपने, ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे एक भेड़िया जो है वो भेड़ों का शिकार करता है और शिकार करते आया। मार्केट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई जिसके तहत अब वो उसको किसी भेड़ की शिकार करने की नहीं ज़रूरत है, वो आराम से खा पी सकता है। पर वो क्या कह रहा है आके और रो रहा है, भेड़ों के बीच में रो रहा है कि अच्छा हम अपना भेड़ियापन नहीं छोड़ दें। हम भेड़ों का शिकार करते थे, तुम लोगों का शिकार करते थे, हम वही छोड़ दें। अब तुम लोग हमको मार दो, खत्म कर दो। मतलब इतने सदियों से वो मारते आया लोगों को, वो बात को नहीं कह रहा है कि इस ब्राह्मणवाद के कारण कितने लोग जो हैं बिना पानी पिए मर गए हैं, कितने लोग अछूत बनाए गए हैं, कितनों की बहू-बेटियाँ लूट ली गईं, कितनों को जस्टिस नहीं मिला, कितनों को आज भी जस्टिस नहीं मिला, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है, पानी छू लेने पर थप्पड़ मार के बच्चा मार दिया जा रहा है, न जाने कितनी घटनाएँ घट रही हैं। इनको कोई प्रायश्चित नहीं है। इसी ब्राह्मणवाद को अपनाकर ब्राह्मणों ने इतनी गंदगी फैलाई, देश गुलाम हो गया। अल्लाह उपनिषद बैठ के लिख रहे हैं, अकबर को ब्राह्मण भाई बना रहे हैं। इस पर इनका कुछ नहीं, इनका क्या कहना है, तो क्या हम ये सब चीज़ छोड़ दें? अरे भाई, आपके यही सब करने से देश का बुरा हाल हुआ है और तब भी आपको उस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है, आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। यहाँ आप जी, देख लीजिए मैं बात बॉलीवुड की जितनी आप आ गए हैं? चलें, बोलिए। सर, पहली बात तो मैं जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जितने भी बुरे चीज़ें हुई हैं, हर चीज़ नहीं होना चाहिए था, मैं इस बात को मानता हूँ, नहीं होना चाहिए था, जो कुछ भी ब्राह्मण का जो आइडेंटिटी उससे हुआ। लेकिन इस तरीके से जो ब्राह्मण का जो आइडेंटिटी है, यानी वो अपने रिचुअल्स को फ़ॉलो करेगा, सुबह-सुबह कोई नदी के किनारे जाके अपना संध्या वंदनम करेगा,
और वो अपनी ही जाति में शादी करना चाहे और अपने आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना चाहे, क्या उसको ये हक है कि नहीं है? आप ब्राह्मण का जो आइडेंटिटी है, उसके जो रिचुअल्स हैं, उसके जो, क्योंकि आप तो वैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आप नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि सारी इंसानियत तो अफ्रीका से आई है और 4000 साल पहले ब्राह्मण इंडिया में आए। और आर्य जो, मैं इसलिए तो आर्यपुत्र लिखा वहां पे, क्योंकि जो आर्यंस थे वो बट गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ऐसे बट गए थे। जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन था उनको शूद्र बना दिया गया। लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको शूद्र ऐसा ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे जातियां मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो वैसा ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो वैसा ही क्षत्रिय है, यानी राजपूत आप मान लीजिए, वैश्य तो वैसा ही वैश्य है बनिया। लेकिन इसका मतलब है जो शूद्र वर्ग है उसको या तो डिवाइड किया गया या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये 4 वर्णों से आज अलग अलग जातियां बनी, जाट गुज्जर पटेल यादव मराठा जितने भी हैं वो बने हैं। तो ये आज की रियलिटी है कि आप कर्नाटका में जाएंगे तो लिंगायत आपको मिलेंगे, वोकलिगा मिलेंगे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जाएंगे तो रेड्डी वेलमा कम्मा कापू ये सब मिलेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा मिलेंगे। तो हम ब्राह्मण छोड़ देंगे सर, ठीक है, हम इंसान बन जाएंगे। मैं फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, क्या हरियाणा में जो जाट हैं, जो चौधरी हैं, वो अपना जाट बनना छोड़ देंगे सर? नहीं छोड़ेंगे सर। अगर हम छोड़ भी हमसे गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल हुई हैं। आज जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक यहूदी अपना इज़राइल में जो यहूदी ट्रेडिशंस हैं या रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करता है, उसी तरह से ब्राह्मण को अपना रिचुअल्स या फिर जो आइडेंटिटी है उसको बचा के रखना क्या उसका हक नहीं है सर? आप बोलिए सर। जी। अच्छा, अमित तिवारी जी का यहाँ कुछ लिख रहे हैं, उसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं इस पर जवाब देता हूँ। अमित तिवारी जी यहाँ लिख रहे हैं, ब्राह्मण देवता बोल रहा है, मैं अगर जाति छोड़ दिया, दूसरे नहीं छोड़ें, तो मेरा क्या होगा? कास्ट प्रिविलेज लेके खुद बैठे हैं और जिसका दमन किया है, उसको हिटलर बना रहे हैं। जनेऊ कुछ ज़्यादा टाइट हो गया लग रहा है। हाँ जी, अमित तिवारी जी, बहुत सुंदर कमेंट है आपका। मैं बाकी इनका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये अपनी सारी जो ब्राह्मणवाद है उसको अगर छोड़ देते हैं, तो क्या जो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो शूद्र समाज है, जिसमें जाट भी आता है और हालाँकि कुछ स्टेट में जैसे हरियाणा जो है वहाँ पे जनरल में भी आते हैं जाट, सर लेकिन सर वहीं सर, यूपी वेस्ट सर में वो मेरे दो पिछड़े प्रश्न है आते सर, हैं। दो प्रश्न है मेरे, दो प्रश्न हाँ, है मेरे। हाँ, एक, हाँ, क्या ब्राह्मण को अपनी आइडेंटिटी, अपने रिचुअल्स जो कुछ हाँ, भी हाँ, चार समझ हजार साल समझ गया, से सुन लिया था वो मैंने। करते आ रहा है, उसका हक सुन है कि लिया था नहीं मैंने। है? जी। हाँ, वो मैं बताता हूँ, वही मैं बताता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ मैं। तो वो चीज़ वो पॉइंट है। यहाँ पे सवाल ये है कि आप हमेशा एक कंपेयर कर रहे हो कि आप अगर सुधर जाते हो, तो दूसरा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। यानी कि क्या आपको हमेशा ही जितनी भी ये जातियों का नाम ले रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि इन जातियों को आपने धर्म के माध्यम से कंट्रोल कर रखा है, जातिवाद में फँसाकर कंट्रोल कर रखा है और जैसे ही ये कंट्रोल टूटा, तो ये सब स्वतंत्र हो जाएँगी, आपके जो चंगुल में ये जाति आपके धर्म के चंगुल में जो फँसी हैं, ये स्वतंत्र हो जाएँगी और आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो आप जो अपना डेमोक्रेसी है, जिसको हैंडल कर रहे हो चारों तरफ से, हर तरह से, वो नहीं कर पाओगे। आपका इसका सबसे बड़ा डर है, यहाँ पे सता रहा है। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि 4000 साल से आप इन चीज़ों को जो ढोकर लेकर आए हो, उसका आपको हक है कि नहीं है? देखें, आपका ब्राह्मणवाद जो है, जब एक कहा जाए ना कि एक हत्यारा जो है वो ये कहे सीरियल किलर है, वो हत्या करता है और वो कहे कि मैं तो सीरियल किलर हूँ जी, शुरू से ही मैं हत्या करते आया हूँ जी, तो क्या मुझे हत्या करने का हक है कि नहीं है? एक चोर जो है वो कहे कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियाँ जो हैं चोरी करते आई हैं, हमने अपने माता-पिता से चोरी ही करना सीखा, तो सर हमको चोरी आइडेंटिटी करने का हक आइडेंटिटी है कि नहीं बचाने का है? हक है मैं कि? आइडेंटिटी सर बता रहा हूँ, आइडेंटिटी वही सर। जी। मैं बता रहा मैं हूँ, किसी को सुनिए। मारने की मैंने बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुन लीजिए, मैंने आपको क्रॉस नहीं किया था ना, आप भी क्रॉस मत कीजिए, सुन लीजिए। तो उसी तरह से एक डकैत कहे, वो भी किसी की हत्या नहीं कर रहा है, जाता है किसी की डकैती कर लेता है, दूसरों का छीन लेता है, नियम बनाता है कि हम तो डकैत हैं जी, हमारा तो अधिकार है कि किसी का भी धन हमको ज़रूरत पड़ेगा तो छीन लेंगे, ये हमारा अधिकार है। वो एक किताब लिखता है मनुस्मृति, उसमें लिख देता है कि जो शूद्र हैं उनको धन रखने का अधिकार नहीं है। आप करो, इकट्ठा करो, सब चीज़ करो, हम जाएँगे तो ले लेंगे जी।
तो ये तो हमारा अधिकार है। अब इस तरह के कोई नियम बना दे और वो कहे कि हम तो डकैत हैं, हमको हमारी आइडेंटिटी बचाने का हक है कि नहीं है? तो ये नहीं होता। ये मनुस्मृति चैप्टर 10 का 3 नंबर श्लोक कोई भी पढ़ेगा तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा ये क्या लिखता है। लिखता है, अत्यंत श्रेष्ठता प्रकृति की श्रेष्ठता के कारण नियमों को धारण करने में और संस्कारों की विशेषता में सभी वर्णों का स्वामी ब्राह्मण है। तो अब अगर ब्राह्मण जो है वो सीधे सीधे बोल दिया कि अत्यंत श्रेष्ठता मतलब ब्राह्मण अत्यंत श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण क्यों बना रहना चाहता है? आपकी आइडेंटिटी आप अपनी ब्राह्मण क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि आपने अपनी किताबों में जिन किताबों को इन जितनी जातियों का नाम ले रखे हो, उनको आपने यही किताबें पकड़ा रखी हैं, यही रीति कर्म सारे चीज पकड़ा रखी हैं और उनके बीच में आप अपने को श्रेष्ठ बना रखे हो। और इसमें क्या लिखा है कि आप सभी वर्णों के स्वामी हैं। तो क्षत्रिय हो जाए, जिसको आपने कहा कि राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वो अपना क्षत्रिय बचाए, वैश्य अपना वैश्य बचाए, शूद्र अपना शूद्रत्व बचाए, हम तो ब्राह्मण, हमारा आइडेंटिटी ब्राह्मण है, हम रखेंगे। यहाँ पे सीधे-सीधे ये बात है कि आप आपसे नीचे के जो वर्ण हैं, वो उसको आप स्वामी बने रहना चाहते हो। क्योंकि जब आप ब्राह्मण कहोगे, तब ये जितनी भी बाकी के जो वर्ण हैं, वो आपसे नीचे ही रहेंगे और चूँकि उनका अपना कोई धर्म नहीं है, उनका कोई भी अपना धर्म नहीं है। मैं तो ब्राह्मणों को कहता हूँ कि अगर आप ब्राह्मण बना रहना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि बाकी के जितने भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनको आप वो कर दो, स्किप कर दो अपने धर्म से, हटा दो फिर उनको, स्वतंत्र कर दो। अगर आप ये काम कर लेते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी बचा लो फिर। जैसे इस्लाम अपनी रीति-रिवाज फ़ॉलो कर रहा है, उसी तरह से ब्राह्मण जो है, वो सारा चीज़ छोड़ दे ना ये। ये जो बोल रहा है कि हम सभी वर्णों के स्वामी हैं, इसको हटाए, खत्म करे, बोल दे कि नहीं भैया हम सिर्फ़ अपने ब्राह्मण समाज को देखेंगे, हमको किसी धर्म से नहीं मतलब है। आप उन तमाम देवी-देवताओं को छोड़ दो, उन सारे मंदिरों को छोड़ दो जिन पर आप कब्ज़ा करके बैठे हो, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और ये जितने भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ाने या जिसको अपना देवी-देवता, उन सब का आप त्याग कर दो। सारे देवी-देवताओं का आप त्याग कर दो, इन धर्म ग्रंथों का त्याग कर दो और आपका जो भी आप अपना ब्राह्मणवाद बचाना चाहते हो, वो अपना आप अपने घर में प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सही है और आपका जितना प्रतिशत है जनसंख्या प्रतिशत, उतने हिसाब से हिस्सेदारी आप समाज में ले लो। ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो या फिर लोकतांत्रिक में जितने भी हो, मंत्री पद से लेकर हर चीज़ में आप जो है आप 3 साढ़े 3 ये जितने भी प्रतिशत हैं, उतना प्रतिशत ही हिस्सेदारी आप अपनी लो। बाकी हिस्सेदारी बाकियों के लिए स्वतंत्र कर दो, आप अपनी आइडेंटिटी जियोगे। जैसे बाकी लोग ईसाई जी रहे हैं, जैसे सिख जी रहे हैं, वैसे आप एक ना अपना ब्राह्मणिज़्म बना लो, अपना एक धर्म बना लो कि ये हमारा ब्राह्मणिज़्म है और इसका हिंदुइज़्म शब्द को भी काट दो, हटा दो, इससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। बाकी ये लोग यहाँ के लोग थे, भारत के लोग थे, यहाँ के संप्रदाय ये चीज़ सीधे ऐलान करो ना, अपने शंकराचार्यों से ऐलान करवाओ कि भारत के जितने भी जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, आपका हमारे ब्राह्मणिज़्म से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आपके ये लोग हैं, आपके देवी-देवता हैं, जाइए हम त्याग करते हैं आपके मंदिरों से, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हम 4000 आपने कहा ना कि आप 4000 वाले सिद्धांत को मानते हो, आप मानो। हम तो कह रहे हैं कि मान लो, अपना एक अलग अपना बना लो, धर्म बना लो, जैसे बाकी के ईसाई अपना वजूद में रह रहे हैं, वैसे भी आप भी अपना एक वजूद लेके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारी दिक्कत है जब आप अपना इस ब्राह्मणवाद को लेके या कहते हो कि हम सबके स्वामी हैं। ये बात जब थोपते हो, जब ऊपर वाला ये लिखते हो कि वेद हम ही पढ़ेंगे, हम ही पढ़ावेंगे, बाकी दूसरा को पढ़ने नहीं देंगे। जब ये सब बातें कहते हो, कान में शीशा पिघला के डालेंगे, ये करेंगे, हर चीज़ पे हमारा कब्ज़ा होगा। 3% जनसंख्या है, 90-90% पर जब जनसंख्या वहाँ का हक लेके मारोगे लोगों का, तब तो सवाल उठेंगे। तो आपको आइडेंटिटी बचाने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई रोटी-बेटी संबंध की भी बात नहीं करेगा। भारत में कोई भी व्यक्ति आपसे रोटी-बेटी से आप अपने में शादी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहूदी बनना चाहते हो, यहूदियों का आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि यहूदी जैसे अपना रीति-क्रम कर रहे हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारा चीज़ आप छोड़ दो, आपका जितना प्रतिशत है, उतना प्रतिशत हक लेके रहो। आपको कोई भारत से भी नहीं भगा रहा, ना आपको मारने-काटने की बात कर रहा है। इतना छोटा-सा काम कर दो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा भारत में। मैं बता रहा हूँ, पूरे बहुजन समाज में मैं बोल रहा हूँ कोई आपको परेशान नहीं करेगा और बहुजन ही समाज नहीं, कोई भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तक भी नहीं करेगा, सब के सब सुधर जाएँगे। इतना आपको मंज़ूर है? बताएँ ब्राह्मणा, बोलिए। ब्राह्मणा आप हमें सुन पा रहे हैं? ब्राह्मणा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखें कोमा में चले गए जी, क्या ये? जी, जी। नहीं, 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 ये मैं हाँ, यहीं पे हूँ, हाँ। मैं थोड़ा अच्छा, तो इंटरनेट चला बताइए जी, क्या आप जी, मैंने जो जी, आपको जी, जी, बताया, जो सजेस्ट किया उतना करने को आप तैयार हो? जी। सर, कंप्लीटली क्योंकि ये जो मनुस्मृति आपने दिखाया, ये सब दिखाया, बिल्कुल आपके जो कुछ भी बात है, मैं माना सर। लेकिन हुँ, एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पैरेलल एग्ज़ाम्पल। आप सिखिज़्म को ले लीजिए। सिखिज़्म में जो जितने भी सिख गुरु हुए स्टार्टिंग में, वो ज़्यादातर खत्री
जो कास्ट है खत्री जिसको बोलते हैं, उससे हुए हैं। लेकिन आज जो सिख है ना, आज जो सिखिज्म में जिसका पावर है, वो खत्रियों के पास नहीं है। आप खत्री को, आप सिखिज्म, विद इन सिखिज्म आप खत्रियों को थोड़ा ब्राह्मण जैसा मान सकते हैं, क्योंकि उनके गुरु जैसे जितने भी गुरु हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ज्यादातर खत्री लिखे गए। लेकिन जो पावर है वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जाटों को मिला। हरियाणा, पंजाब, जितने भी पाकिस्तान के भी पंजाब ले लीजिए, जाटों को मिला। तो विद इन सिखिज्म जाट क्षत्रिय बन गए, द रूलिंग क्लास, द राजपूत्स ऑफ सिखिज्म आर जाट्स। तो ये जो जाट का जो आइडेंटिटी है ना सर, आप सिखिज्म ले लीजिए, तो अभी एक जाट, किसी जाट सिख अपनी जाट सिख बेटी को, जो अरेंज मैरिज होता है, किसी जाट दलित सिख को देगा सर? क्योंकि पूरा मामला इधर उधर घूम के, रोटी बेटी, रोटी भी छोड़ दीजिए आप, रोटी कोई भी देगा तो ले सकते हैं, लेकिन जो बेटी का मामला आता है ना, तो क्या एक जाट सिख अपनी जाट सिख बेटी को किसी दलित सिख को देगा या नहीं देगा? क्योंकि आप तो, हम कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं हिंदुइज्म पे, ब्राह्मणिज्म पे, तो यहाँ पे आप ब्राह्मण्स को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप सिखिज्म में चले जाए तो वहां पे कोई ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस नहीं है, ना ब्राह्मण्स बने सिख्स। तो सिखिज्म में जो जातिवाद है उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? और जो कुछ भी आप बुद्धिज्म ले लीजिए सर, म्यांमार में बहुत सारे एथनिसिटीज हैं, थाईलैंड में बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटीज हैं। तो ये जितने भी जातियां हैं, अब आर्यन इन्वेजन हुआ तो ब्राह्मण इट्स एन एथनिसिटी सर, क्षत्रिय इट्स एन एथनिसिटी। 4000 ईयर्स से ये एक आइडेंटिटी हमारी बनी है। तो क्या हम इसको फॉलो कर कर ये तो बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं, विद इन आवर कास्ट हम मैरी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण हो, विद इन एनी कास्ट, विद इन एनी कास्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि जितने भी SC ST OBC का वर्ग है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी वो बिल्कुल, इसके लिए ब्राह्मण को जो भी त्याग देना पड़े वो भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्योंकि जिसने ऑपरेशन किया है, पहली बात उसको ऑपरेशन को मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलतियां की। हाँ मैं मानता हूँ हमारे पूर्वजों ने गलतियां की है, SC ST OBC वर्ग को दबाया है, बिल्कुल ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो अब हमको भी जो रिजर्वेशन, ठीक है रिजर्वेशन तो बहुत मामूली सी बात है ना, हम कोई आप SC ST OBC के ऊपर क्या बोलते सर, मेहरबानी मेहरबानी नहीं कर रहे हम, बिल्कुल आपका हक है। और भी पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए SC ST OBC, क्योंकि 6 करोड़ ब्राह्मण का क्या है सर 140 करोड़ के सामने, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थोड़ी है 6 करोड़। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना रखना चाहते हैं सर। आप इस बात से आप बोल रहे हैं जी, अब आप बोलिए सर। ओके। देखें, आपने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया, सिखिज़्म का एग्ज़ाम्पल दिया। उसमें आपने बताया कि सिखों में महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो जाट सिख हैं, वो काफ़ी पावरफुल हो गए। पर जाटों का इतिहास शुरू से ही अच्छा रहा है। जाटों में आप देखें, कुशाना पीरियड हो या सिकंदर के टाइम हो, उस समय भी वो अच्छा एक वॉरियर क्लास था। उसमें कोई वैसी बात नहीं है कि वॉरियर क्लास नहीं है। भारत का हर वर्ग वॉरियर क्लास रहा है। जिसकी सत्ताई है, वो वॉरियर क्लास बना है। पर यहाँ पे बात ये है ना कि सिखिज़्म जो है, वो उसके अंदर में जो ब्राह्मणिकल जो दिक्कतें थीं, उसके कारण से लोग सिख बने हैं। गुरुओं ने जो कांसेप्ट दिया, वो ब्राह्मणिकल सिस्टम से वहाँ पे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद से वहाँ पे अब 2 वर्ग बन गया। एक जो वहाँ की जाट था और दूसरा जो वर्ग बना, वो बनता है वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका बनता है। तो ठीक है, वो आपस में नहीं शादी कर रहे हैं, पर बात ये थोड़ा ही है कि वो पूरे भारत के लोगों को कह रहे हैं कि तुम सब के सब सीखो। उन सब के ऊपर वो अपने गुरबानी तो थोप नहीं रहे हैं। वो अपना जो सिख बने हैं, उसके अंदर वो अपना चीज़ लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि उनके गुरुओं के तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो एससी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसके कारण आपको उनको नीचे रखना है, उनके कान में शीशा पिघला के डाल देना है, जीभ काट लेनी है अगर गुरुबानी बोले, ऐसा कुछ उनमें नहीं है। उनके तरफ से जो गुरुओं का पैगाम है, जो एक्चुअल है, बहुत कुछ मिलावटें भी आई हैं क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण भी सिख बने हैं, उन्होंने भी किताबें लिखी हैं। तो उस पे भी सवाल आता है। लेकिन यहाँ बात ये है कि उनका जो सोर्स है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सोर्स में जो गड़बड़ी भी है, वो बाद की मिलावट की चीज़ें हैं।
तो जातिवाद उनमें है ये मैं मानता हूँ, इस पे तो हमने कभी नहीं कहा कि सिखिज़्म को सब लोग अपना लो, हमने तो कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, वो तो आप उदाहरण दे रहे हैं अपना जातिवाद बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि चूँकि वो हत्यारा है मैं भी सीरियल किलर हूँ, तो इसीलिए मैं भी सही हूँ। आप ये कह रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में वो भी गलत है, अगर कोई हत्यारा है तो वो भी गलत है सीरियल किलर तो कतई गलत है। तो यहाँ पे ये बात है। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपने कहा कि आपको अधिकार है ब्राह्मणवाद बचाने का, तो भई आप अपना अधिकार मैंने क्या कहा? आपसे जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। जिस तरह से सिक्खिज़्म सर अपनी एक अलग ब्राह्मणवाद आइडेंटिटी नहीं है ले सर, लिया है। ब्राह्मणवाद। नहीं, सुनिए, आप जो ब्राह्मण अपनी आइडेंटिटी जो दे रहे हैं ना, वो आइडेंटिटी ही भेदभाव है। आपके तमाम किताबों में जितनी किताबें पढ़ी जाएगी, हर जगह आपने ये दिखा लिखा है कि जो क्षत्रिय राजा था वो आपको धन दे, वो आपको धन दे, वो आपको दान दे। आपके 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 अपना जीवन का कोई यहाँ पे नहीं है। आप भारत में आए हैं, आपने कहा ना कि ब्राह्मणों का क्या होगा भारत में? मैं कहता हूँ कि भारत से जितने ब्राह्मण अगर विदेश में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि विभिन्न-विभिन्न देशों में अलग-अलग एथेनिसिटी है बुद्धिज़्म में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका में गए हैं, यूरोप में जितने ब्राह्मण गए हैं, अगर वहाँ पे वहाँ के लोगों का वो काम-धंधा नहीं करें, उसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनके बिज़नेस मॉडल में सहयोग नहीं करेंगे, तो वो धक्के मार के वहाँ से निकाल देंगे। या फिर नहीं भी धक्के मार के निकालें, तो फिर वो लोग जो हैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन आपके जो ब्राह्मण की आइडेंटिटी है, वो क्या है कि आप भारत में ये तो मान रहे हैं कि आप 4000 साल पहले आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए। आप जो भी उसमें मानते हैं वो मान लीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो है अपना काम क्या चुना तो कुछ कुछ भी नहीं काम चुना। भारत में आते हैं, आकर उसका सर्वे-सर्वा बन जाते हैं। आप यहाँ से अमेरिका में गए, वहाँ का सर्वे-सर्वा बन जाइए, अब बनने के बाद से कुछ काम मत कीजिए। आप पूरा देश के लोगों को कहिए कि हम जो कह रहे हैं वो चीज़ तुम मानो, फिर पूरा देश का बुरा हाल कर दीजिए और फिर क्या कहिए कि हमको अधिकार नहीं है अपना ब्राह्मणवाद बचाने का, वो काम किए हैं। ये मनुस्मृति चैप्टर 10 का ये 75 नंबर श्लोक में आपने अपना क्रम क्या बताया हुआ है, तो लिखा है अध्यापन, अध्ययन, यजन-याजन, दान, प्रतिग्रह ये 6 कार्य ब्राह्मणों के हैं। आपको इसके अलावा कोई भी एक काम कृषि आप नहीं करते। आप जो हैं कृषि नहीं करते, आपको कृषक के लिए आपने मना कर रखा है कि ये काम तो शूद्रों का है। आप ये तक लिख देते हैं कि जो दूध बेचता है, वो 3 दिन में ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने कैसे ब्राह्मणों को ही जो एथनिसिटी आप बचाने की बात कर रहे हैं, आपने किस तरह से ब्राह्मणों को वो कर दिया है, नीचा गिरा दिया है कि तुमको वो बन के रहना है, कोई काम-धंधा नहीं करना है। अ, बिल्कुल भी आपने काम करने से ही मना कर दिया है। ये देखें यहाँ पे 92 नंबर श्लोक जो है इसमें क्या लिखता है कि मांस, लाख और नमक बेचने से ब्राह्मण शीघ्र ही पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 ही दिन में शूद्र हो जाता है। तो अगर आप दूध बेचते हैं तो 3 दिन में आप शूद्र हो जाएँगे। अब ब्राह्मण को आपको ब्राह्मणवाद बचाना है, तो आप ना मांस बेचेंगे, ना लाख बेचेंगे, ना नमक बेचेंगे, कुछ ये काम नहीं करेंगे, ना आप दूध बेचेंगे। आप जो है इसी तरह से फिर आप क्या नीचे लिखते हैं कि इसके बाद से आप यहाँ पे लिखते हैं 93 में आप लिखते हैं कि इतर पदार्थों मशादी को छोड़कर स्वेच्छा से बेचने से ब्राह्मण 7 रात में ही वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप मांस को छोड़ के बाकी कोई भी सामान बेचेंगे, बनिया वाला काम करेंगे, तो आप वैश्य बन जाएँगे, आपकी ब्राह्मण की आइडेंटिटी फिर भी नहीं बची। आपको तो ब्राह्मण की आइडेंटिटी बचानी है। तो आप क्या करोगे कि आप कोई भी काम-धंधा ब्राह्मणों को नहीं करने दे रहे हैं। आपने ये संस्कार अपने ब्राह्मणों को परोसा है, आपके जो भी पुरखे थे उन्होंने ये परोसा कि हम भारत में तो आ गए, आके यहाँ रहेंगे भी लेकिन यहाँ का काम-धंधा नहीं करेंगे, इकोनॉमी में कोई काम नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ के लोग कामगार लोग हैं, उन्हीं को नीचा कहने लगेंगे और हम अपनी जाति कर्म या ब्राह्मणवद आइडेंटिटी बचानी है, तो हम कोई काम भी नहीं करेंगे, जो ये काम करता है, उसको हम नीच भी कहेंगे। तो आपकी ये आइडेंटिटी है कि आप भारत में रहना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के किसी भी काम में आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कौन देश रखेगा? कोई नहीं रखेगा। जैसे अमेरिका में अगर कोई यहाँ से माइग्रेट ब्राह्मण करके जाए और वहाँ पे कोई काम-धाम नहीं करे, तो वो देश रखेगा, भगा देगा तुरंत, व्यवस्था बनाएगा, "चल निकल ले यहाँ से। आके हमारे देश में बैठ के वो कर रहा है, हैं? हराम की थोड़े खाना है।" तो आपकी ये आइडेंटिटी है दरअसल। आप लोग कोई भी समाज के सर लिए ऐसा काम नहीं करते हैं, जो समाज के लिए प्रोग्रेसिव हो। अच्छा, जो पढ़ने-पढ़ाने की आपने बात की थी, उसमें क्या कर रहे हो? सिर्फ़ हम ही पढ़ाएँगे। क्या वेद? और वेद आपने शूद्र को पढ़ाते नहीं, स्त्री को पढ़ाते नहीं। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी अपने तक रखिए ना, पूरे भारतीयों पर क्यों थोप रहे हैं? सवाल ये है ना यहाँ पे।
हाँ, बताइए। जी सर। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। अमित तिवारी यहाँ पे लिख रहे हैं, कॉलर महोदय मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। जब से जाति को लात मारा हूँ, तब मुझे बहुजनों से सिर्फ़ प्यार मिला है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ बहुजनों से मिले प्यार और आशीर्वाद का, अम्बेडकरवादी बन के देखो। बिल्कुल सही कहा है अमित जी ने, और आपको ये चीज़ समझना चाहिए, दूसरे का भी पर्सपेक्टिव आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। 1 मिनट और कुछ यहाँ पे सुपर चैट्स हैं, वो भी देख लेता हूँ। डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं, सबसे ज़्यादा मेटाफर तो ये क्वालिटी का गांजा फूँक कर आता है। हाँ। अनिल गौतम जी लिखते हैं, एसजे सर जय भीम नमो बुद्धाय। सर एक बंदा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। पहले खुद नहीं सुधरेगा, दूसरों को कह रहा है सुधरने के लिए, ये खुद मास्टर की है। वही बात है ना कि बाप जो हैं अपने को बाप बना लिए हैं कि हम सारे वर्णों के स्वामी हैं, और बाप कह रहा है कि हम मांस मच्छी खाएँगे, अब बेटा को कह रहा है तुमको नहीं खाना है मांस मच्छी। अरे भाई! पहले आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आपने अपने को आज तक सर्वे सर्वा बना, मैंने इसीलिए कहा कि क्या शंकराचार्य जितने मंदिरों में बैठे हैं, वो सारे लोग वो छोड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं भई हम सिर्फ़ ब्राह्मण आइडेंटिटी पे काम करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से हमको नहीं मतलब है। भाई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अगर ये विदेश से लेकर आए हैं, तो बता दें उनको भी कि कौन-कौन से लोग हैं। क्योंकि आज तो इन्होंने खुद बताया कि जाट जो है शूद्र से अपने को वॉरियर क्लास बना लिया। तो ठीक है, अगर वो बना लिया, अगर इनका नहीं है, गुर्जर भी वैसे अपने को बना लिए हैं। वो ये तो शुरू से ही वॉरियर लोग थे। तो भाई आपका जब इनसे नहीं कनेक्शन है, तो आप सारे मंदिरों को छोड़ दो। आप बाहर से आए हो ना, आप यहाँ के जितने भी पोस्ट पर बैठे हो, वो सब चीज़ छोड़ दो। अपना एक छोटा-सा जो 3% जितना भी प्रतिशत है आपका, उतना हिस्सेदारी ले लो, आप आराम से रहो। भाई भारत में किसी ने पारसियों के खिलाफ कुछ बोला क्या? पारसी भी तो भारत में आए हैं। वो समाज में कितना योगदान दे रहे हैं। इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खड़े कर रखे हैं, हर चीज़ में वो सहायता कर रहे हैं, हर चीज़ में वो कर रहे हैं, उनको कोई नहीं बोलता। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, जितना भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, जितना आप देखें कि वर्चस्व की जो चीज़ है, वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है, तब तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना। भाई आज तक कभी किसी मुस्लिम पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि मुस्लिम जो है रिज़र्वेशन छोड़ो, या मुस्लिम जो है तुम इन सारे पोस्टों को छोड़ो, ये करो? कोई नहीं करता है। ये हिंदू-मुसलमान का खेला दूसरा है। कोई ईसाई पे ऐसे क्लेम नहीं करता, लेकिन ब्राह्मणवाद पे ये क्लेम आता है क्योंकि उसने हर जगह कब्ज़ा कर रखा है, और सिर्फ़ कब्ज़ा करके सही काम करे तब तो बात हो। वो कब्ज़ा करके भी वहाँ अपना ब्राह्मण की आइडेंटिटी बचाना चाहता है कि हम ब्राह्मण का है, दूसरे देश से आए हैं फिर भी कब्ज़ा इस देश पर करेंगे। तो भाई वहाँ का मूल निवासी जो है वो बेवकूफ़ थोड़े है। आपका घर है, आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति जाए, जाके या कहे कि अब घर का स्वामी ही मैं हूँ, तुम लोग जो है मेरे नीचे रहो, शूद्र बन के रहो, तो आप रहने देंगे? जिस दिन आप थोड़ा-सा सशक्त हुए उसको रहने देंगे? भगाएँगे वहाँ से तुरंत, चल निकल ले यहाँ से। मालिक बन के रहेगा? घर हमारा है, तू मालिक बन के रहेगा? कोई नहीं रहने देगा। बात ये है ब्राह्मणा, बताएँ यहाँ पे। जी सर। सर ये आपने जो ये 2 लास्ट सवाल लास्ट किए हैं पॉइंट उसके। है, ये लास्ट पॉइंट है, आप इसको समराइज़ करके जैसे भी आंसर दे दीजिए। जी, मैं मुझे एक बस 2-3 मिनट दीजिएगा सर, फटाफट अपना पॉइंट रख देता हूँ। एक रख बात है रख कि लीजिए। जो जी 6 करोड़ ब्राह्मण हैं, उसमें जो 3-3 करोड़, आप मान लीजिए 3 करोड़ महिलाएँ हैं, 3 करोड़ पुरुष हैं। तो ये 3 करोड़ पुरुष में क्योंकि महिला तो जो प्रीस्टली क्लास है, यानी जो पुरोहित है, जो पंडित है, जो पुजारी है, वो तो महिलाएँ नहीं बनती है, मेल बनते हैं। तो ये 3 करोड़ में आपको क्या लगता है, क्या 30 लाख पुरोहित हैं या 3 लाख पुरोहित हैं या क्या पूरे 3 के 3 करोड़ अब मैं हूँ सर, क्या मैं पुरोहित हूँ? नहीं हूँ ना। तो मैं किसी अभी रिसेंटली मुझे कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई नौकरी मिली है, तो मैं उसमें जॉइन करूँगा। अब अगली बार मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो क्या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ? तो ये जो 3 करोड़ ब्राह्मण पुरुषों का जो है, उन पुरुषों में से आपको क्या लगता है कितने परसेंट ये प्रीस्टली क्लास यानी जो पुरोहित हैं, वो कितने परसेंट आपको लगते हैं? एक बात हो गया। दूसरी बात सर, आप फॉर एग्जांपल केरला को ले लीजिए। केरला में जो सीरियन क्रिश्चियंस है, यानी कि जो सेंट थॉमस जो अपोस्टल थे जीसस के, वो जब यहाँ पे आके बस गए केरला में, इसलिए केरला में क्रिश्चियंस थोड़े बहुत गोरे होते हैं सर, क्योंकि उनका सीरियन है। नॉर्मली लोग समझ लेते हैं कि सीरियन का मतलब एक मुस्लिम है, लेकिन सीरिया एक पहले क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था। तो केरला में जो क्रिश्चियंस हैं वो सीरियन क्रिश्चियंस हैं। तो वो सीरियन क्रिश्चियंस विद इन अपने सीरियन विद इन अपने 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 सीरियन चर्च
सीरियन कम्युनिटी में शादी करते हैं, नॉर्मल जो लोकल कन्वर्ट्स हुए हैं ना सर, उनसे शादी नहीं करते। और जो ये मुसलमानों में भी आप देख लीजिए, पठान हो गया, सैयद हो गया, शेख हो गया, सिद्दीकी हो गया, जितने भी जो अशरफ क्लास है, मैं कास्ट की यूज नहीं कर रहा हूँ, क्लास, जो क्लास है वो भी खुद में आपसी में ही शादियां करते हैं। पर्शियन हो गए, आप जो ईरान के जो जहाँ से आए हैं, तो अरब हो गए, केरला में भी अरब मुस्लिम्स हैं, तो वो भी अपने आपसी में ही शादियां करते हैं। तो ये दोनों, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि ये आपने तो हिंदू के स्क्रिप्चर्स मनुस्मृति दिखा दिया कि ऐसा ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पे आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किए, लेकिन उनके किताबों में तो वो नहीं है ना सर। अब सिखिज्म में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्यों करते हैं? क्यों अपने ही नहीं? क्योंकि मैं तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ सर। कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को मत दबाइए, आगे बढ़ने दीजिए, हर एक को हक है आगे बढ़ने का, बिल्कुल। कोई भी ब्राह्मण, किसी एससी एसटी ओबीसी, किसी को भी आप मत दबाइए, आगे बढ़ने दीजिए ना भाई। आपने तो उनको बहुत बहुत सालों से दबाया है, हजारों सालों से, आगे बढ़ने दीजिए। क्या क्या बुरी बात हो गई? वो भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक फ्लैट लेगा, कोई कार खरीदेगा, बनने दीजिए ना भाई। आपको आपको क्यों जलन हो रही है? मैं अपने ब्राह्मण भाई बहनों से पूछना चाह रहा हूँ, आगे और एक बात, घमंड मत रहिए। ब्राह्मणों, जितने भी 6 करोड़ ब्राह्मण है, आप घमंड मत बने रहिए। यू बी हम्बल, यू फॉलो योर ओन आइडेंटिटी। आपके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा, सबके साथ घुल मिल के रहिएगा, लेकिन आप अपने ही में ही शादी कीजिए। इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घमंडी मत दिखाइए ब्राह्मणों, अच्छे से रहिए सबसे। जी। देखिए, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं और ये लास्ट पॉइंट है, मैं इसको बता देता हूँ। आपका पहला था कि जो प्रीस्टली क्लास है, उसमें से महिला को तो आप नहीं बनने देते हैं क्योंकि जो बाहर से आप आए थे, तो ये सबका मानना है कि वो महिलाओं को लेकर नहीं आए थे, तो महिला तो यहीं की हैं। ये डीएनए से भी प्रूफ हो चुका है कि ब्राह्मणों के यहाँ भी घर में जितनी महिलाएँ हैं, वो शूद्र ही महिलाएँ हैं। दूसरी बात की जो 3 करोड़ आपने ब्राह्मणों की बात की कि क्या ये सब के सब लोग पृष्ठ ही हैं? सवाल यहाँ पे मैंने ये पहले ही बता दिया कि भारत में जो पृष्ठ क्लास है, वो ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्ज़ा तो है ही है, लेकिन सिर्फ़ पृष्ठ क्लास में ही कब्ज़ा होना ये थोड़े मायने रखता है। अगर आप अपने को मान रहे हो कि आप बाहरी हैं, तो आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ब्राह्मणों का आपको देखना पड़ेगा ना कि ये 3 करोड़ हर ब्राह्मण हर कोई बाहर से आया है सर, हर कोई बाहर से आया है, हर कोई हर अफ्रीका कोई से आया बा है। देखें, वो बात तो एक है ही कि सब लोग बाहर से आए हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि पहले कौन आया? यहाँ आप कोई घर खरीद लीजिए, तो आप घर के मालिक आप हो गए ना, आप पहले ले लिया। कोई दूसरा व्यक्ति आपसे खरीदेगा या कोई दूसरा व्यक्ति आपके बाद आएगा उस घर में, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरा घर है, तुमसे पहले आके मैंने खरीदा है, तुमसे पहले आके मैंने लिया है। आप ट्रेन में भी रिज़र्वेशन कराते हैं, आप एरोप्लेन में रिज़र्वेशन कराते हैं, आप कहीं पे बस में रिज़र्वेशन कराते हैं, तो जो रिज़र्वेशन करा लिया उसका हो जाता है ना, बाद वाला को छोड़ना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि कोई अगर पहले आया 65,000 साल पहले आया, 10,000 साल पहले आया, तो वो पुराना हुआ ना, वो वहाँ का नेटिव हो गया। ये बात यहाँ पे है। दूसरी बात क्या आती है जितने कि भी जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जितने भी गोरे हैं, हुँ। वो पूरे यूरोप चले जाएं, आप ये बोल रहे हैं? सुनिए, हम तो ये कह नहीं रहे, आप सुनिए, आप बात को क्रॉस कर रहे हैं, आप समझे नहीं मेरी बात को। आपने कहा कि सब लोग बाहर से आए हैं, तो उसी तरह से आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं, गोरे तो आए हैं, लेकिन गोरे जो हैं 16वीं, 17वीं, 8वीं सदी में वहाँ पहुँच चुके थे। आज जब कोई दूसरा कोई जब गोरा वहाँ पे गोरों के देश में जाता है, तो वो आपसे क्या कहते हैं? वो आपसे वीज़ा माँगते, पासपोर्ट माँगते हैं ना? कहते हैं कि तुम विदेशी हो। वो अलाउ करते हैं, कितना दिन रहोगे? नहीं, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं। वो आपसे 100 साल, 200, 300, 400 साल पहले मतलब वो अपने को नेटिव मान रहे हैं, आपको अब विदेशी मान रहे हैं। ये चीज़ होता है। तो जो पहले भी पहुँचा, आपसे 1 सेकंड भी पहले पहुँचा जो वहाँ पे या जिसका कब्ज़ा है, वो उसी का है। आप उसके लिए फिर विदेशी है, पूरी दुनिया में रूल फ़ॉलो होता है ये। तो उस तरह से आप जब भी अपने को मान रहे हैं, जिस भी समय में, हालाँकि हम लोग जानते हैं कि आप कब आए हैं, लेकिन जब भी मान रहे हैं, तो आप विदेशी हैं, आप बाद में हैं। अब बात आती है कि 3 करोड़ महिलाएँ जो हैं, 6 करोड़ ब्राह्मणों में से वो शूद्रों की हैं, उनको आपने कोई हक नहीं दिया, कोई पृष्ठ-वृष्ठ नहीं बनने दिया। बाकी के 3 करोड़ हैं, यानी कि 3% से 1.5% आ जाता है ब्राह्मण क्लास। अब इस 1.5% जो है, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे प्रोफ़ेसर की जो पोस्ट है 98% जो हैं ब्राह्मण प्रोफ़ेसर बैठे हुए हैं। जनरल क्लास के प्रोफ़ेसर बैठे हुए हैं, जनरल क्लास में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो अब ये बताएँ कि कोई अगर उसका पूरे भारत में प्रतिशत जो है 1.5% है, कब्ज़ा करके बैठा है 98% ब्राह्मण पोस्ट पे और पूरे वर्ल्ड में
जो यूनिवर्सिटी की जो रिज़ल्ट आती है, उसमें दिखा रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है, वो टॉप 200 रैंक में वर्ल्ड में नहीं एक्जिस्ट करती है। अरे! देश में तो 200 या 205 इसके लगभग देश हैं। उसमें से टॉप 200 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, जहाँ पे 98% प्रोफ़ेसर जो है, वो लोग बैठे हुए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे बात ये आ रही है ना कि आप सारे उच्च जगहों पे कब्ज़ा किए तो किए, देश का भी आप बुरा गर्द कर दिए। उससे तो बेहतर होता है कि जब आपके देश का कोई पोजीशन नहीं बना पा रहे हो इतनी जगहों पे कब्ज़ा करने का, तो आप जगह को छोड़ दो। आप अपनी हिस्सेदारी 1.5% ले लो और बाकियों को उनका प्रतिशत जो है वो होने दो। जैसे आप यहाँ पे अभी बहुत एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कह तो रहे थे, लेकिन सारा ब्राह्मण डिस्क्रिमिनेशन करता आया है कर रहा है, आज भी कर रहा है। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप आइडेंटिटी ब्राह्मण की बचाना चाह रहे हैं। ब्राह्मण की आइडेंटिटी कहाँ से आई है? इस टेक्स्ट से आई है। ये जितने भी आपके टेक्स्ट बुक हैं, इनसे आपकी आई है। भई आपके किसी आप बोल रहे हैं कि आप विदेश से आए हैं, कहीं विदेश में बता दीजिए कि मंदिर बना के आप राम कृष्ण की पूजा करते हो, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हो विदेश में, कहीं नहीं करते आप। तो भारत में आके आप जो बुद्धिज़्म की जो कहानियाँ थी, जैनिज़्म की जो कहानियाँ थी, उन कहानियों को उठा के यहाँ के जो महाविहार थे, उनको टेम्पल यहाँ का पूजा-पाठ करते हो। आप छोड़ो ना उन जगहों को खाली कर दो। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप यहाँ पे आपसे भगाने की बात कोई नहीं कर रहा। आप उन सारे जगहों को खाली कर दो जो जिस पर आपने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है। बात इतनी-सी है। आपको आपका अधिकार दिया जाएगा। पारसियों से आज तक कोई नहीं कहा कि भाई आप अब पारसीपन मत दिखाइए यहाँ पे, कोई नहीं कहा। वो अपनी लाशों को ले जाकर उन्होंने अपने बना लिए, ऐसा बना लिए कि जाके पहाड़ के ऊपर अपनी लाशों को छोड़ आते हैं। चील कौवे, अब तो चील कौवे भी कम हो गए, तो अब इलेक्ट्रिक वाला उन्होंने बनाया है। तो किसी ने मना नहीं किया यहाँ पे, मुस्लिमों को किसी ने नहीं मना किया, ईसाइयों को सबको अपना-अपना अधिकार है। आप में क्या है कि आप ना अपना तो करते ही करते हो और आप चूँकि कोई काम नहीं करते ना तो दूसरों पर थोप देते हो। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हो? षड्यंत्र करते हो, कॉन्स्पिरेसी खेलते हो। देखा गया कि जब राइट बंधु ने 1903 में जब विमान बनाया तो तुरंत ही शास्त्री ब्राह्मण जो है ये 1922 से लेकर 1944 के बीच में उसने फर्जी एक विमान शास्त्र रचना किया। बोल रहा 4000 साल पुराना है। इसी तरह से आप हर चीज़ का कॉन्स्पिरेसी करते हो। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी पकड़ी गई है जिसमें पता चलता है कि ब्राह्मण सीधे-सीधे झूठ बोलता है, झूठी बातें प्रचारित करता है। आपने बताया कि किसी महर्षि अगस्त्य जो है बिजली का आविष्कार कर दिए। हम सब जानते हैं कोई आविष्कार नहीं हुआ। आप झूठे कॉन्स्पिरेसी फैलाते हो। आप बताते हो कि वेद जो है ब्रह्मा की वाणी है, तो उनकी बेटी ये थी, वो थी। फिर उसका मीनिंग बदलते हो, जहाँ फँसते हो वो करते हो। तो आप पूरे पब्लिक के भारत की जनता को भी बेवकूफ़ बनाते हो। जब आप ये बात पता है कि आप ब्राह्मण हो, आपके ये रीति-रिवाज है, तो अपने ब्राह्मण तक सीमित रखो। बाकी दिन दुनियादारी को बाँटने की क्या ज़रूरत थी? फिर बुद्ध को आप गाली देते हो। भाई भारत में हर जगह खोदने पर आपका कोई ऋषि-मुनि नहीं मिला, बुद्ध मिलते हैं। तो ये बुद्ध का देश था, तो बुद्ध के जो वासी थे, उनको ज़बरदस्ती अपना वंशज बना के इनको हथियार पकड़ा के दंगे-फसाद करवाते हो, तो ये क्यों कर रहे हो? ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको। आप अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हो, बचाओ। लेकिन दूसरों में जो उँगली आपने कर रखी है, आपके लोगों ने कर रखी है, जो कब्ज़ा कर रखा है हर जगहों पे, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। आप अपना प्रतिशत का जो हिस्सा है, वो ले लीजिए, शांति से रहिए, कोई आपको कुछ ना बोलने वाला। दूसरों का कब्ज़ा करके आप फिर विक्टिम कार्ड खेलिएगा कि हमको हक नहीं है, तो बाकी पब्लिक जिस दिन जागरूक होगी, उस दिन तो फिर दिक्कत करेगी ही करेगी। बस इतनी सी बात है। चलें फिर ब्राह्मणा। डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट बाय ब्राह्मण महोदय, रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे। ब्राह्मण महोदय, एक प्रोग्रेसिव समाज में ब्राह्मण आइडेंटिटी वैसी है जैसे कि व्हाइट सुप्रीमेसी इन प्रोग्रेसिव अमेरिका। हाँ, यही बात नहीं है। इन्होंने ये चीज भी स्वीकार किया कि जो महिलाएं हैं 6 करोड़ ब्राह्मणों में से 3 करोड़ उनको यह हक नहीं देते, वो यहीं की शूद्र महिला हैं, तो उनको रोटी बेटी संबंध ही नहीं, सारे महिलाओं को छोड़ दें, सारे महिलाओं को छोड़ दें, उनका हक कहाँ है फिर? महिलाओं पे जितनी ब्राह्मणी जो महिलाएँ हैं, सबको ये चीज़ सुनना चाहिए कि ब्राह्मण भी ये बात मानता है कि ये यहाँ की जितनी महिलाएँ हैं, वो उनकी नहीं हैं, ये शूद्रों की हैं। तो सारी ब्राह्मणी महिलाओं को ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उनको क्यों वो शूद्र बना के रखे और उनको पढ़ने का हक नहीं दिए या किसी चीज़ का हक नहीं दिए। तो ये बात मान रहे हैं। तो उनको रोटी-बेटी संबंध में जब दिक्कत है, तो उन्हीं महिलाओं से तो बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं ना, उन महिलाओं को आज़ाद कर दें, उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको स्त्री की क्या ज़रूरत है? उनको तो शूद्र के किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपनी आइडेंटिटी बचाएँ ना। जो विदेश से लेकर आए हैं, विदेश से तो मंदिर-वंदिर लेकर आए नहीं। राम, कृष्ण, दुर्गा-वुर्गा कुछ तो लेके आए नहीं।
अपना जो वेद हवन कुंड वो अपना में करें ना, अपने ब्राह्मण को यजमान बनाएँ, अपने यहाँ जाके सब चीज़ करें। इनको यहाँ के जो शूद्र हैं, यहाँ का जो क्लास है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ की औरतों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसका जवाब नहीं था ना इन पे। घूम फिर के वही बात कि हम छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ेंगे कि नहीं? अरे उनकी वो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे वो आपका मुद्दा थोड़े है, आप अपना छोड़ो ना। उसका हम देख लेंगे ना। नेत्राम मीना जी लिखते हैं, "ज़हर को दूध की बोतल में भरकर बोतल को बचाना क्या है?"